हेलो हेलो, नमस्कारम बजालो, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ की। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवालों का फॉर्मेशन होता है यहाँ से। तो यार गॉस लॉ की जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो सबसे पहला सवाल बच्चे के दिमाग में ये आना चाहिए कि सर गॉस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यार जितने भी अभी तक हमने लास्ट में जितने भी सवाल करे हैं, और इवन हम 3D सरफेस की जब बात कर रहे थे तो क्या बच्चा पार्टी उसको ही हम क्लोज सरफेस बोल रहे थे। हाँ सर बिल्कुल बोल रहे थे। एक बात मुझे बता, किसी क्लोज सरफेस से अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो क्या पक्की बात है बच्चा उससे नेट फ्लक्स जो पास होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। हाँ सर बिल्कुल जीरो होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात मुझे बता दो, नेट फ्लक्स जीरो क्यों हुआ? क्योंकि सर आने वाले फ्लक्स को, इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव ले रहे थे और निकलने वाले फ्लक्स को, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव ले रहे थे, तो सर नेट फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन बच्चा ऐसा तभी कंसीडर कर सकते हैं जब उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हो। ओके सर, तो किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आया कि सर एक बात बताओ ना। अरे पूछ, मैंने कहा यार कि सर अंदर चार्ज रख देना, अंदर। अयो डायलॉग नहीं है एक, पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। तो बच्चा क्या बोलता है, अंदर देखो अंदर। अच्छा हाँ, तो उसके अंदर चार्ज रख दिया, उससे क्या हो जाएगा सर? तो फ्लक्स कितना पास होगा उसका कैलकुलेशन करो सर। तो उसी की कैलकुलेशन करने के लिए हम गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स पास होगा उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो एनक्लोज्ड है उसका 1/μ0 टाइम्स होगा। इसे ही पूरी दुनिया गॉस लॉ के नाम से जानती है बच्चा पार्टी। तो ठीक है, आ जाओ यार, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद में हम अच्छे से चीज़ों को समझते जाएंगे और मेरे साथ साथ डेफिनेशन नोट करेगा। नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा? हाँ सर बिल्कुल बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आजा तो आजा, फटाक से आजा 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 आजा, जल्दी आ जाओ। सर डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हो? सुन ध्यान से, बहुत आसान से वर्ड्स मैं लिखूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ। टोटल, अरे क्या बोलती है जनता? टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरफेस क्लोज होना चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, अरे क्या बोलती है भाई, इज इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स द, μ0 टाइम्स कौन लिखेगा बे? μ0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed, American accent, enclosed by the सरफेस। ओके सर, ओके सर। एक बार डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है बच्चा। बालक सुन ध्यान से, टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी भी बंद सरफेस से जो भी टोटल फ्लक्स पास होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा। किसके? तो टोटल चार्ज टाइम्स लिखना है। हाँ, टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो चार्ज उस सरफेस के अंदर है उसको पूरी दुनिया एनक्लोज्ड चार्ज कहती है। अरे क्या कहती है बाबू भैया? एनक्लोज्ड चार्ज कहती है सर। अच्छा हमको सिखा रिया है? हाँ तेरे को ही सिखा रिया हूँ, सुन ध्यान से बात को। सर कहना क्या चाहते हो? टोटल जो भी फ्लक्स होगा वो उसमें जो चार्ज है, और चार्ज कौन सा है? चार्ज एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई ε0 के इक्वल होगा। मैं चली गजब बात,
कोई दिक्कत नहीं है सर, डन डना डन डन एकदम है। अब मुझे एक बात बता, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, तो क्या जानता है बता। सर फ्लक्स बराबर तो होता है ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल होता है। और अगर फ्लक्स किसी बंद सरफेस से निकाल रहा है, क्लोज सरफेस से निकाल रहा है, तो पक्की बात है ऐसा वाला साइन लगा देते हैं। अच्छी, ये कौन सा साइन है सर? ये है ऐसा वाला, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है बाबू भैया। अरे क्या है? क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। ओ हो। और जब भी कोस थीटा लगा होता है तो क्या पक्की बात है रे बाबू भैया, सर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अरे क्या लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा बता, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। आया गया स्वाहा। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया बात है, सुंदर सुंदर बात है सर। ओके, अब एक बात बता, ये वैल्यू किसकी है? सर फ्लक्स की है। ये वैल्यू किसकी है? फ्लक्स की। और फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर। तो क्या पक्की बात है बच्चा, टोटल एनक्लोज कर देंगे किसका? ई डॉट डी ए का। ये फ्लक्स के बराबर ही तो है। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई का लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम चमक गई बात। बढ़िया बढ़िया सुंदर बात है सर। इफ, ध्यान से सुनना मेरी बात को अब, इफ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज होना चाहिए भाई। इफ क्लोज सरफेस हैव मीडियम, अरे कौन सा डीएम है? मीडियम। इफ क्लोज सरफेस है मीडियम, अगर क्लोज सरफेस के अंदर मीडियम भरा हुआ है तो क्या करेंगे रे बाबू भैया? क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या लिखेगा रे? क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम आ जाएगा क्या? और हम जानते हैं ना एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है इसके बारे में बात करने की ज़रूरत? क्योंकि पता है बाबू भैया, कूलॉम्स लॉ में पढ़ लिया था ना कि ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी को पूरी दुनिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानती है। अच्छा, इसको पूरी दुनिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहती है। एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अपने वर्ड्स में लिख लेना अगर पता नहीं है तो। दिस इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ई नोट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एकदम डन हो गई बात, एकदम डन बात। कोई दिक्कत है तो बता, नहीं बोलना पेट पाट में दर्द हो रहा है तो बता दे मुझे। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है। पक्की बात? वादा करता है? वादा है? वादा करता है क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ सर। डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओ भाई, विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मान ले बेटा, ओए बालक, मान ले कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यों। बढ़िया बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
इस चार्ज से कितना फ्लक्स पास करेगा। अबे सर क्या बात कर रहे हो, फ्लक्स जो पास करता है किसी सरफेस से करता है। अच्छा, तो पहले सरफेस बनाना पड़ेगा। हाँ, और कौन सा सरफेस बनाना पड़ेगा बता, नहीं बता ना, कौन सा सरफेस बनाना पड़ेगा। बताओ बताओ कौन सा सरफेस बनाना पड़ेगा। पसीना पसीना हो रहा है भाई। कौन सा सरफेस बनाना पड़ेगा सर, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। क्यों, तो लिखा है ना साफ साफ, क्लोज सरफेस में ही गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। हाँ ये बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मान ले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है सर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि बाबू भैया फ्लक्स बराबर होता है ई ए कोस थीटा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। हाँ बात तो सही है सर। और फिर एरिया लिखना पड़ेगा। हाँ, किसका एरिया, जिससे फ्लक्स पास करेगा। और किससे फ्लक्स पास करेगा, क्लोज सरफेस से। अच्छा अच्छा, मतलब क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। टैक 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 ड्रन 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 ड्रन, इसे पूरी दुनिया क्लोज यानी बंद कर दिया चार्ज को। क्योंकि गॉस लॉ की डेरिवेशन हम तभी कर सकते हैं बच्चा पाटे, जब एक चार्ज एनक्लोज्ड हो। एनक्लोज्ड मतलब क्या, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड मतलब एक बंद उसमें होना चाहिए, बंद सरफेस में चार्ज रखा होना चाहिए। दिस इज व्हाट, स्फेरिकल, इसको पूरी दुनिया बोलती है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या बोलती है इसे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, गजब गजब बात है। क्यों बोल रहे हैं उसे, क्योंकि इसी से फ्लक्स पास करवाना है। गजब बात है। मान ले किसकी रेडियस आर है, ओके ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता। जिस भी पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे टैच चार्ज रख देते हैं क्या। हाँ, तो टैच चार्ज रखेगा यहां पे तो प्लस चार्ज रखा होगा, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इतना समझ कि छोटे से एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है, तो ये एरिया कितना है, डीए। एरिया वेक्टर बोलो बाहर की तरफ सर, थीटा बोलो 0 डिग्री। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुन ध्यान से, इस पॉइंट पे भी चेक कर ले, टैक चेक माइक चेक। यहां पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर ले, इसका एरिया वेक्टर 3D सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, पक्की बात है। एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। गजब गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना बच्चा, मजा आ जाएगा। इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए सर, छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे डी फाई, बिल्कुल, क्योंकि छोटे से एरिया से ही पास कर रहा है। हाँ सही बात है सर। तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा, छोटा सा फ्लक्स लिखे हो, छोटा सा ही रहने दे, छोटा 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 छोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे सर, पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, क्या लिखेगा बता सर, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल बात है। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्या आ जाएगा बता, डी ए, और कोस थीटा कितना है, थीटा है 0 डिग्री और कोस 0 होता है 1, तो यार लिखने की क्या ही जरूरत है। सही बात है, दोनों तरफ से कर दे इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि छोटा 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 पोर्शन को काट के ऐड करेगा, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन करके ऐसा करते हैं। सिंपल इतना पता होगा, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन, तो सबको ऐड कर देंगे, कई बार करेंगे इसे फिजिक्स में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पक्की बात है ना, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोल बोल बोल, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो टोटल जो भी फ्लक्स आया वो फाई आ गया। आगे लिखो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, dx के डी ए डी ए डी ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ए, और किसका एरिया लेगा सर, इस सरफेस का एरिया लेंगे, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
ओ भाई साहब गजब गजब बात करते हो सर। ए क्या है बच्चा? एरिया ऑफ स्फीयर। ए क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर। और एरिया लिखेगा कितना? सर एरिया स्फीयर का होता है 4πr²। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तकलीफ ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया। अब बोलो फाई टोटल इज इक्वल टू, के को क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे लिखेगा 4πr² डिवाइडेड बाई r²। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। r² से r² कट गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया। फाई टोटल कितना आ गया रे सर? Q/ε0। ओ माय गॉड, यही तो है गॉस लॉ। हाँ सर सही बात है, एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो है गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स पास होता है किसी क्लोज सरफेस से, वो Q/ε0 टाइम्स होता है। तो अभी चमक गई होगी एकदम टनाडन बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाक से नोट कर, नोट कर, नोट कर जल्दी से। तो एकदम डन डनाडन बात बच्चा लोग। अब आओ ध्यान से सुनना मेरी बात। सर जो भी टोटल फ्लक्स पास होता है वो Q/ε0 के इक्वल होता है, हाँ या ना? हाँ सर एकदम ही सेट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख के मुझे बता कि जो भी फ्लक्स किसी भी बंद सरफेस से पास होता है वो किस पे डिपेंड करता है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये डेरिवेशन है ना वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से लेने से आई है। सर कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बंद सरफेस चाहे कैसा भी हो, फ्लक्स को डैश फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें कहाँ रेडियस आ रही है सरफेस की, कहाँ उसकी शेप आ रही है सरफेस की। मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूं बच्चा पार्टी कि यार बात ऐसी है, फ्लक्स आर इंडिपेंडेंट, फ्लक्स आर इंडिपेंडेंट। फ्लक्स क्या है? इंडिपेंडेंट होता है ऑन द शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। सर कैसे पता चला सर? अरे भाई साहब जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स किसी भी बात पे डिपेंड कर नहीं रहा, सिर्फ एक बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस की साइज कैसी है, सरफेस की स्ट्रक्चर कैसी है, कंडीशन एक ही है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए बस। फिर उसके अंदर चार्ज कितना रखा है इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसा है। ओके सर समझ में आ गई, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ फिर, ये स्फीयर है, अच्छा हाँ, और स्फीयर में चार्ज रखा हुआ है क्यों? बढ़िया बात है सर। ये है सिलेंडर और इसमें चार्ज रखा हुआ है क्यू। ये है क्यूब, क्यूब है हाँ, और इसमें चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू चार्ज। गजब बात है। अब कोई बायोलॉजी की शेप बना लेते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसमें चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ये क्लोज्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस? अरे बाबू भैया क्लोज सरफेस। ये क्या है भाई? सिलेंडर है, सिलेंडर। और ई का चीज है क्यूब, है क्यूब। सर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस सिलेंडर में, क्यूब में, स्फीयर में पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? स्फीयर से जो भी फ्लक्स पास होगा उसको डैश फर्क नहीं पड़ता कि ये स्फीयर है कि क्यूब है कि सिलेंडर है। बस उसको इतना देखना है कि सरफेस बंद होना चाहिए और उसमें चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाई ε0 आंसर आ जाएगा। ओके सर, यहाँ पे फ्लक्स बताओ सर, चार्ज क्यू है, डिवाइडेड बाई ε0 आ जाएगा। इसका फ्लक्स बताओ सर, चार्ज क्यू है, डिवाइडेड बाई ε0 आ जाएगा। चार्ज कितना है रे बच्चा? डिवाइडेड बाई का कर देगा रे बच्चा? ε0। मतलब एक बात पक्के पक्के समझ में आ गई बाबू भैया। अरे कौन सी बात पक्की समझ में आ गई?
कि जो भी 3D सरफेस से या क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होता है वो 3D सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर फिर। अगर मैं तेरे से बोल दूं कि ऐसी बात है, कैसी बात है, ऐसी -Q1 चार्ज, यहां पे प्लस का Q3 चार्ज है, यहां पे माइनस का Q2 चार्ज है, ठीक, यहां पे Q3 चार्ज है प्लस का। फाइंड फ्लक्स passes through closed surface, passes through closed surface। फटाक से बता दे यार, closed surface, बताओ जल्दी बताओ। सर ये क्लोज सरफेस है, हाँ तो बता, आंसर बता। जो भी फ्लक्स पास करेगा वो फ्लक्स है, उसके अंदर कितने चार्ज हैं, समीशन ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज है उसका समीशन करेगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट कर देगा। सिंपल बात है। क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे? और कौन सा समीशन करेगा, वेक्टर सम करेगा कि एल्जेब्रिक सम करेगा? सर सिंपल एल्जेब्रिक सम करेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है ना वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ तो कर सर, यहां पे -Q1 चार्ज प्लस Q3 चार्ज है, ये दोनों इसके अंदर बंद नहीं है, सिर्फ हमें वो चार्ज लेने हैं जो सरफेस के अंदर बंद हैं, चार्ज एनक्लोज्ड हैं। ओह, बहुत तकलीफ उठा रहे हो सर। तो कितना आएगा बता? फाई इज इक्वल टू, बेटा कितना आएगा बेटा रे, ओए बेटा कितना आएगा? हाँ सर ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गजब गजब बात, चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और कर। यहां पे ड्रन इसके अंदर चार्ज क्यों रखा हुआ है और इस सरफेस में भी चार्ज क्यों रखा हुआ है? इससे जो पास हो रहा है फ्लक्स φ1 है और दूसरे वाले सरफेस से पास हो रहा है फ्लक्स φ2 है। φ1 डिवाइडेड बाई φ2 बताओ फटाक से, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। ओ बाबू भैया जल्दी बोल, जल्दी। सर करना क्या है, पहले वाले सरफेस से फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये बताओ। बहुत आसान है, देखो कि उसके अंदर चार्ज कितना है, तो पहले वाले सरफेस में चार्ज क्यों है, और डिवाइडेड बाई क्या करेगा, एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। डिवाइड करना है, φ2 निकालना है। φ2 क्या है सर, दूसरे वाले सरफेस में चार्ज कितना है ये देखेंगे। तो यार दूसरे वाले सरफेस में ये चार्ज भी है और ये भी तो दूसरे के अंदर ही है। अरे सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2Q चार्ज है, हाँ, और एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करना, इतना देखना है तेरे को बस। भाई साहब पसीना बहुत आ रहा है यार आज, गर्मी। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खबाज कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, Q से Q कट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। तेरे को सिर्फ इतना देखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस में चार्ज कितना रखा हुआ है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, फ्लक्स आ जाएगा। बस बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर ले, जल्दी नोट कर। तो ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ यार, और सवाल करेंगे। सर कितने सवाल करवाओगे? अरे बहुत सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे किसी ने सोची ना होगी कितने सवाल करेंगे। अच्छा हाँ, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, a point charge is placed r/2 distance. A point charge placed r/2 distance from center of square surface, सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ साइड ए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड फ्लक्स
पासेस थ्रू स्क्वायर सरफेस, पासेस थ्रू स्क्वायर सरफेस, पासेस थ्रू स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा इसके बारे में हमें बताना है। तो सर कहना क्या चाहते हो, हैं? चाहते क्या हो? चाहते सक्सेसफुल होना चाहते हो? क्या चाहते हो? सक्सेसफुल होना चाहते हो? ये क्या होता है, हैं? अरे सक्सेसफुल क्या होता है, बोलो ना। हाँ सर, एक बात चमक गई, बात कोई दिक्कत नहीं दे रहा। ये स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट से r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है। और इस स्क्वायर प्लेट के या इस स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो बताओ फटाक से, बोलो बोलो, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। सर एक बात बताओ, ऑप्शन दे दो तो बढ़िया रहेगा सर। ले ले ऑप्शन, आजा आजा आजा, ले ले ऑप्शन, क्या दिक्कत है। Q/ε0, B Q/8ε0, हाँ सही में, हाँ सही में, Q/6ε0, D हमको नहीं आवत है, नोटा, नन ऑफ दी जवाब। बोलो फटाक से। सर Q/ε0 के टर्म्स में आंसर आ रहा है तो पक्की बात है गॉस लॉ अप्लाई किया गया होगा। हाँ, और गॉस लॉ तभी वैलिड है जब चार्ज एनक्लोज्ड हो। सबसे पहली कंडीशन ये है कि चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो चार्ज को सबसे पहले एनक्लोज करो। ये तो चार्ज एनक्लोज नहीं है, इस चार्ज को एनक्लोज कैसे करेगा बता। सर क्यूब बना लो। क्या बना लो? क्यूब। कैसे बनाओगे क्यूब? आइए से बनाएंगे क्यूब। और यही तो है एक प्लेट, हाँ, और इसके r/2 डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है r/2 डिस्टेंस पे, और इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको बताना है। सर क्यूब क्यों बनाए? ध्यान से सुनना यार, ये स्क्वायर प्लेट है, हाँ, और इसके r/2 डिस्टेंस यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है सर। अब मुझे इस चार्ज को क्लोज करना है, तो क्या करूं मैं? नहीं तू बताना मैं क्या करूं। सर कुछ नहीं, इसकी जैसी ही नोटबुक यहाँ पे लगा दो, हाँ, यहाँ पे एक नोटबुक लगा दो, हाँ, यहाँ पे एक नोटबुक लगा दो, हाँ, यहाँ पे एक नोटबुक लगा दो, हाँ, फिर भी ऊपर से दिखेगा तो ऊपर एक नोटबुक और लगा दो। इसको बंद कर दिया तो क्या बना दिया तूने? तूने बना दिया क्यूब। क्या बना दिया बच्चा? तूने बना दिया इसका क्यूब बना दिया। देख ले, ऐसे ही तो है, हाँ, एकदम चमक गई सर, कोई दिक्कत नहीं है बात। तो क्यूब बना दिया। अच्छा, हाँ, जिसकी साइड कितनी थी? इसकी ए साइड थी। गजब बात है। अब जो भी फ्लक्स पास कर रहा है लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि अब तो चार्ज एनक्लोज हो गया। ओ माय गॉड, मतलब फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए 3D सरफेस में, डिवाइडेड बाई ε0। ओ माय गॉड, गजब बात है सर। तो फाई जो भी डिफाइंड करेगा, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है? Q डिवाइडेड बाई ε0। लेकिन बालक सुन ध्यान से, ये जो है ये तो एक क्यूब से पास कर रहा है। हाँ यार, ये बात सही है। तो जो भी फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स क्यूब से पास कर रहा है, लेकिन क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स तो पूछा ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, किससे पास होने वाला फ्लक्स पूछा है? एक साइड से पास होने वाला फ्लक्स पूछा है। तो क्यूब में कितनी साइड हैं? सर क्यूब में 6 साइड है। कितनी साइड है बताना? क्यूब में है 6 साइड। तो क्या पक्की बात है बच्चा, इस साइड का हिस्सा कितना आएगा? सर एक फेस से जो भी फ्लक्स पास होगा वो Q/6ε0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे ऐसे 6 फेस है और टोटल कितना कर रहे हैं?
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना करेगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही 6 का ऐड कर देगा तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 6 को ऐड करेगा, 6 को ऐड करेगा तो टोटल कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पक्की बात, 1 से निकालने के लिए 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि ये 6 जगह ही तो डिवाइड होगा। 6 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। हाँ क्योंकि 6 जगह डिवाइड हो रहा है, 6 साइड है। कमरा देखो, कमरे में दीवार कितनी है, 6। तो एक दीवार से कितना फ्लक्स पास करेगा सर, पूरी दीवारों से Q अपॉन एप्सिलॉन नोट कर रहा है तो एक का जो हिस्सा है वो 1/6 ही तो आएगा। हाँ अब की बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इससे फ्लक्स पास करेगा वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट होगा। एकदम डन बात बच्चा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जा, ड्रन 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 ड्रन, आओ आओ इधर आओ। कहाँ जा रहे हो बाबू भैया? सर एक बात और बताओ ना, पूछ लेना यार। जैसे मान ले कि ये एक क्यूब है। हाँ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। और इसी क्यूब के इस फेस पे यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू क्यूब, पासेस थ्रू क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे बताओ? मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ऐसा ही तो है स्ट्रक्चर, कोई भी एक साइड पे चार्ज रख दो, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या इस पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से सोच के समझ के बताना। देखो, क्या इस पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? सर कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ में चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए। अच्छा, तो इसको बंद करने के लिए क्या करोगे बताओ? सर इसको बंद करने के लिए इसकी जैसी ही स्ट्रक्चर या इसके जैसा ही क्यूब इधर बना देंगे। हालांकि ये क्यूब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मेरे पास यही था तो मैं यही ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जैसी ही स्ट्रक्चर इधर और बनानी पड़ेगी। बना दिया, ये बंद हो गया कि नहीं हो गया बता? हाँ सर एनक्लोज्ड हो गया। तो इसको बंद करने के लिए क्या करेगा बता? सर एक क्यूब और बना दो ऐसे ही, टाक 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 टका टाक 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 टाक। कितने क्यूब हो गए? 2। क्या अब ये बंद है? हाँ सर बंद ही दिख रहा है अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो टोटल फ्लक्स जो भी पास होगा ना यार, वो तो 2 क्यूब से होगा ना। हाँ कितना होगा? टोटल चार्ज एनक्लोज देखो, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना होगा? 1 से ईच क्यूब से कितना होगा? सर 2 से डिवाइड कर दो, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे यार 2 क्यूब से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है, तो 1 क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा बताओ? सर 2 से डिवाइड कर दो, आधा आधा होगा, हो जाएगा 2 जगह। हाँ सर आधा ही कर दिया, तो मैंने आधा ही तो किया है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है यार बच्चा लोग, आ जाओ और सवाल करते हैं, क्या दिक्कत है? आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं सवालों को। यार मान लो कि यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है। हाँ सर बिल्कुल मान लेंगे, आपकी बात पक्की मान लेंगे सर हम, ठीक ठाक। हाँ, और इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है ऐसे, बिल्कुल। इसकी साइड कितनी है? A है। तो बताओ फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है बताओ? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ऑप्शन भी दूं क्या? ऑप्शन ले ले आजा। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और नन ऑफ दीज अबाउ कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बोल कंडीशन क्या है? सर पहली कंडीशन है कि चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए एनक्लोज्ड। अब समझ मेरी बात, तू इसको क्यूब मान ले,
सर ये क्यूब तो नहीं है। अरे मान ले यही है मेरे पास समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या करें पता है, दूसरा चौक लाते हैं। हाँ अब सही है। देखो इस चौक को मैंने यहाँ रख दिया तो एक कॉर्नर, अबे रुक जा, इस चौक को लगता है कि मेरे बिना इसका काम नहीं चलेगा। अच्छा लेकिन दूसरा चौक लिया है, क्या दिक्कत है। मैं चौक को कहता हूँ तू नहीं तो कोई और सही। क्या बोला, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। चौक तू दुनिया में अकेला तो नहीं। सही बात है सर। तो इसको कॉर्नर पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉर्नर पे रखा हुआ है। और इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। सर नहीं बता सकते। काहे नहीं बता सकते रे बाबू भैया। सर एक बात बताओ, क्यों बताएं? जब भी बताएंगे तो तभी लगा पाएंगे। क्या लगा पाएंगे? गॉस लॉ। कब लगा पाएंगे? जब ये चार्ज एनक्लोज्ड होगा। अच्छा मतलब ये चार्ज बंद होना चाहिए। हाँ ये चार्ज बंद होना चाहिए। ओ भाई साहब, तो तेरे को ये दिख रहा है क्या? हाँ सर मेरे को ये दिख रहा है। तो एक इसके ही जैसा क्यूब यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इस वाले को दिखना बंद हो जाएगा। और इधर वाले को दिख रहा है, इधर एक क्यूब और रख देंगे और इधर एक क्यूब और रख देंगे। मतलब नीचे कितने क्यूब रखने पड़ेंगे इस कोने पे रखे हुए चार्ज को बंद करने के लिए? 4 क्यूब रखने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी अगर ये ऊपर से देखेगा तो दिखेगा, तो ऊपर भी कितने क्यूब रखने पड़ेंगे? ऊपर भी 4 क्यूब रखने पड़ेंगे। तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब हो गए सर ये तो। अच्छा हाँ कैसे, एक बार बताना। टैक टैक टैक। ओ भाई साहब चलो कोई दिक्कत नहीं है। टैक 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 टकाक, ड्रिन 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 ड्रिन। एक क्यूब ऐसे बना दिया। इससे क्या हो गया, दूसरी तरफ से देखेगा तो ये तो दिख रहा है। तो 2 क्यूब तो ये है और 2 क्यूब इनके जस्ट पीछे बना दे। 2 क्यूब क्या करेगा, इनके जस्ट पीछे बना दे, तो उधर से भी दिखना बंद हो जाएगा। हाँ लेकिन सर ऊपर से दिखेगा, तो ऊपर फिर 4 क्यूब रख दे। तो कितने क्यूब रखने पड़ेंगे? 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे। 8 क्यूब। ओ माय गॉड, मतलब टोटल फ्लक्स जो भी पास होगा इस क्यूब से, दोबारा सुन ले, इस कोने पे चार्ज रखा हुआ है, इस कोने पे ये रखा हुआ चार्ज, इसको बंद करने के लिए 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे। चाहे तू बंद करके देख लेना। सर इसके जैसा ही क्यूब इधर रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा। फिर इसके जैसा इधर रखना पड़ेगा, इधर रख, 4 तो नीचे और 4 ऊपर, तभी ये बंद होगा। तभी ये चारों तरफ से किधर से भी देख ले नहीं दिखेगा। ऐसी बात है। हाँ तो 8 क्यूब से जो भी फ्लक्स पास होगा वो बेटा चार्ज एनक्लोज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बता, एकदम डन। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सर हमें तो 1 क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स पूछा था। हैं क्या पूछा था? 1 क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स पूछा था। अच्छा देख ऐसे पढ़ा के दिखा, बॉक्स भी नहीं गिरना चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। हैं सजा दे रहे हो कि पढ़ाई करवा रहे हो? हैं अरे सजा दे रहे हो कि पढ़ाई करवा रहे हो? हमें कितने क्यूब से फ्लक्स पूछा है? सर हमें पूछा है 1 क्यूब से फ्लक्स, और जो फ्लक्स हमारे पास आया है वो फ्लक्स कितने क्यूब से पास हो रहा है? सर वो हो रहा है 8 क्यूब से। तो 1 क्यूब से कितना होगा? सर 1/8 कर दो ना, इतने काहे तकलीफ उठा रहे हो? सही बात है। तो 1 क्यूब से जो भी फ्लक्स पास होगा बाबू भैया वो कितना होगा? सर Q/8 एप्सिलॉन नॉट। चमकी बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। का बा आंसर का होत बा? ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। लेकिन सुनना ध्यान से मेरी बात को। अगर मैं तेरे से पूछ लूं कि एक फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक फेज से, अरे यार ये कैसे निकालेंगे सर? एक फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। सर 1 क्यूब से इतना कर रहा है और 1 क्यूब में 6 फेस हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। गलती कर बैठा है दिल,
दिल क्या कर बैठा है? दिल कर बैठा है गलती। अच्छा कैसे? मैं समझाता हूँ, मैं ही समझाऊंगा और कौन समझाएगा। इधर देख, ध्यान से देख, ध्यान से। इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है। तो ध्यान रखना, इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। सर क्यों? क्योंकि इसके दूसरी तरफ एक क्यूब रखा हुआ है। ये बात सही है सर। अब जो ये दूसरा क्यूब रखा हुआ है उसके बाहर वाले सरफेस से जरूर फ्लक्स पास करेगा, लेकिन इस वाले क्यूब के इस वाले सरफेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा। फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। फ्लक्स बाहर क्यों नहीं निकलेगा सर? क्योंकि ये बाहर की तरफ है ही नहीं, ये तो बंद है। और ये तो अंदर की बात है, हाँ अंदर है, ये तो सही बात है सर। तो दूसरा क्यूब यहां पे रखोगे उससे जरूर फ्लक्स निकलेगा, लेकिन हमें तो इस वाले क्यूब से चाहिए और इस वाले क्यूब के एक फेस से चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चौक को दोबारा रख लेते हैं। चौक बहुत कलाकारी कर रहे हैं अपने साथ, लेकिन हम छोड़ने वाले थोड़ी ना है। दोबारा उठा लेंगे, फिर रख देंगे। गिर कितनी बार गिरता है? सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता, इसको बंद करने के लिए यहाँ पे दूसरा क्यूब बनाया था। और ये सर बिल्कुल बनाया था। तो क्या इस ऊपर वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास करेगा? ध्यान से सुनना बच्चा, क्या ऊपर वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक दूसरा क्यूब रखा हुआ है। हाँ, उस क्यूब से जरूर ऊपर फ्लक्स पास करेगा, लेकिन इस वाले सरफेस से कभी भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। ओ माय गॉड, और इधर भी एक दूसरा क्यूब रखा हुआ था, तो कभी भी इस वाले सरफेस से भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। क्यों बाहर नहीं निकलेगा? क्योंकि ये बाहर की साइड थोड़ी ना है, इसके दूसरी तरफ एक क्यूब और रखा हुआ है। तो केवल 3 ही फेस ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं जिनसे फ्लक्स पास करेगा। कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला, क्योंकि चार्ज तो इस कोने पे रखा हुआ था ना, इधर कोई क्यूब नहीं बना पड़ा है, इधर खाली है पूरी जगह, तो इससे फ्लक्स निकल जाएगा। हाँ, और एक नीचे बिल्कुल खाली है, कोई क्यूब नहीं रखा हुआ, तो नीचे से भी फ्लक्स निकल जाएगा। और एक मेरी तरफ देख, इधर भी एक कुछ नहीं है, कोई क्यूब नहीं रखा, तो इससे भी फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो कितने फेस अवेलेबल हैं? 3 फेस अवेलेबल हैं सर, जिनसे क्या करेगा? फ्लक्स पास करेगा। देयर आर 3 फेसेस अवेलेबल टू पास फ्लक्स। फ्लक्स पास करवाने के लिए यहां पर केवल 3 ही सरफेस अवेलेबल है। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा? तो बच्चा एक के हिस्से में कितना आएगा? सर Q/A था एक क्यूब का, उसमें से 3 से ही पास करेगा, तो 3 जगह ही तो डिवाइड करेगा। हाँ, कितना आया? Q/24ε0। दैट इज योर आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं तेरे से पूछ लूं इसी सवाल में, इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा बताना। इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? इसको सरफेस नंबर 1 दे देता हूं मैं नाम, 1 तो φ1 कितना होगा बेटा? φ1 होगा 0। इस वाले सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये बाहर की तरफ थोड़ी ना है, इसके दूसरी तरफ तो एक क्यूब रखा हुआ है। हाँ, और इससे कितना होगा? हाँ सर, इससे तो पक्की बात है फ्लक्स पास होगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई क्यूब थोड़ी ना है। अरे सर, एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मजा आ गया। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? इससे होगा 1/24ε0। एकदम दंड नाडन बात, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग, मजा आ रहा है। तो अगर मैं इसी सवाल को अच्छे से फॉर्म करके ऐसे बना दूं, मतलब एक स्क्वायर प्लेट है और यहां पे एक चार्ज रख दूं और मैं पूछ लूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अरे भाई, किधर जा रहा है? खवाच टकाक मत कर यार ज्यादा, इससे ऐसे चार्ज निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है। ले, स्क्वायर प्लेट है, बता इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? बता, स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास करेगा? दूसरा तरीका और बता देता हूं, इसी से तो समझ में आ ही जाएगा कि कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। एक तरीका और है समझाने का,
क्या तरीका है सर? सुन ध्यान से, सुन इधर देख, यही तो बात है। इस पे चार्ज रख दे, दूसरा चार्ज ले लेते, इस पे चार्ज रख दे, ले रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चार्ज रख दिया ऐसे, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स पास करवाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए। तो सर इस पे कोने पे चार्ज रख दोगे ऐसे, तो इससे थोड़ी ना परपेंडिकुलर आ जाएगी, ऐसे थोड़ी ना कि घूम घाम के इधर आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं, इससे तो ऐसे बाहर निकलेंगी चारों तरफ, लेकिन इसके पैरेलल ऐसे लाइन जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इससे पास नहीं हो सकती, इसीलिए फ्लक्स जीरो आएगा। दूसरा तरीका और ले, तीसरे तरीके से समझा देता हूं, बता इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, हाँ या ना? इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, या फिर ऐसे बना ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है नीचे की तरफ और एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स, सर फ्लक्स आएगा जीरो। फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स, सर फ्लक्स आएगा जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सवाल और कर, टाक 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 टाक, रुक जा, इधर 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 किधर जा रहे हो बाबू भैया? बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? डैश फ्लक्स पास करेगा। जब तक इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं करती तब तक फ्लक्स पास नहीं करता। ध्यान रखना, इसका सरफेस इधर बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या हो जाता है? फ्लक्स हो जाता है ई और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री जैसे ही मिलता है फ्लक्स बचा जीरो हो जाता है। क्या फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो। एकदम चमक गई बात सिमरन, हे सिमरन बात चमक गई क्या? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम फील आ गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 डन, इससे फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स जीरो, इस सरफेस से फ्लक्स जीरो, इस सरफेस से फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, और बता, और सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया क्या? एक ही क्वेश्चन में तोड़ दिया एकदम सब कुछ, डील फील करवा दिया। ठीक बात? हाँ नोट कर जल्दी से। अरे ओए बाबू भैया जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे। तो डर है बच्चा लोग? आओ यार और करते रह सवाल। अभी क्या हुआ है, इधर देखो, एक क्यूब है, क्यूब की कहानी खत्म कर लेते हैं फिर सिलेंडर पे आ जाएंगे। टैक 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 टकाक, बोलो इस क्यूब के यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। सर ये क्या बात हो गई, यहाँ पे चार्ज रख दोगे? हाँ रखूंगा। बता क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा बता? कुछ नहीं कर सकता तू। हाँ तो टक 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 टक, क्या कर रहे हो सर? बंद कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ भाई? चार्ज को बंद करेगा तभी तो फ्लक्स लिख पाएगा। हाँ सर एक बात बताओ, दो क्यूब बना दिया, एक क्यूब ये एक क्यूब ये, लेकिन अभी भी ऊपर से देखने से आई है, आई की गई, आई नहीं जाएगी कहाँ? आई ऊपर से आंख से देखने से ये चार्ज तो दिखेगा। हाँ सर सही बात है। तो इसको बंद करना है, इसको बंद करने के लिए एक क्यूब इधर बना दिया, क्योंकि ये इधर से भी दिख रहा था तो बंद कर दिया, लेकिन ऊपर से दिख रहा है तो दो क्यूब और रखने पड़ेंगे। कितने क्यूब हो गए? 4। तो 4 क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? इतना याद रखना है तेरे को बस, कि जब भी फ्लक्स लिखेंगे देखेंगे कि उस बंद सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। सर क्यू चार्ज है, और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। दैट इज सिंपल। पूछा क्या है? जो पूछा है वो लिख। पूछा क्या है बताना। सर एक बात बताऊं, पूछा तो कुछ नहीं सर। क्यों नहीं पूछा? मैं पूछता हूं, देख बताओ एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? बोल, मैं पूछता हूं सवाल, एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? बोल बोल बोल, एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा बाबू भैया? सर Q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि 4 क्यूब है ना। हाँ सर बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बता, इस फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? इस फेस से सैडेड एरिया है ना, इसके फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो क्या पक्की बात है जीरो फ्लक्स पास करेगा? क्यों? क्योंकि इस फेस के इधर भी बंद है ये, और इसके इधर भी बंद है, अवेलेबल ही नहीं है फ्लक्स पास करवाने के लिए।
ओ माय गॉड, मतलब ये सरफेस अवेलेबल ही नहीं है फ्लक्स पास करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि इधर दूसरा क्यूब रखा हुआ है। ओ माय गॉड, ऐसी बात है सर? हाँ ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं ये। इधर देखो, डन है बात? हाँ सर एक बात बताओ, ये सिलेंडर है? हाँ सिलेंडर है, बता। और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू सिलेंडर, बताओ पासेस थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा तेरा, बता। सर इस चार्ज को बंद करना है, क्लोज करना है, क्लोज। तो क्लोज करने के लिए क्या करेगा? टैक 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 ड्रन ड्रन। सर एक सिलेंडर ये और एक सिलेंडर ये, सर जो भी फ्लक्स पास करेगा वो दो सिलेंडर से करेगा। सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दो सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा? अब ये एक पूरा क्लोज सरफेस बन गया। तो क्लोज सरफेस में डिजाइन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, डैश फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, बस खत्म। लेकिन सर हमें तो एक सिलेंडर से चाहिए ना, तो एक से निकालने में क्या पेट में दर्द हो रहा है? इसका आधा कर दे। अरे दो में इतना है तो एक में कितना, आधा आधा हो जाएगा ना। हाँ ईच सिलेंडर कितना होगा, ईच सिलेंडर कितना फ्लक्स पास होगा? सर ईच सिलेंडर फ्लक्स पास होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं आया? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है क्या। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ताकि यार फिर क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो बाकी जो भी सवाल बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको जो भी अभी तक पढ़ाया है वो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ पे काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज करिए, बार 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 नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा।